हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आपकी बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन? मुझे कमेंट्स में बताइएगा। अ शेडी प्लॉट, ये चैप्टर हम आज कवर करने जा रहे हैं। थोड़ा-सा सुपरनैचुरल है और इंटरेस्टिंग काफ़ी है। आपको काफ़ी मज़ा आएगा ये चैप्टर पढ़ने में और इसके क्वेश्चन आंसर्स भी करवाऊँगी मैं आपको साथ ही साथ एक टेलीग्राम चैनल भी है जहाँ पर आपको 10th क्लास की इंग्लिश की स्टडी के लिए सारा मटेरियल मिल जाएगा। उसको जॉइन करिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया है और फर्स्ट कमेंट में भी। तो आइए बढ़ते हैं अपने आज के इस वीडियो की तरफ। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और जो कुछ भी आप मेरे आने वाले वीडियोस में चाहते हैं उससे रिलेटेड कमेंट कर सकते हैं। ये एक टेलीग्राम चैनल है जहां पर मैं आपको टाइम टू टाइम इम्पोर्टेंट नोट्स भी प्रोवाइड करती रहूंगी हर चैप्टर से रिलेटेड और एग्जाम्स के टाइम में भी आपको काफी हेल्प मिलेगी। इस चैनल को भी ज्वाइन करिए। चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगी। इन केस आपको लिंक नहीं मिलता है तो कमेंट्स में पूछ लीजिए। द लिंक विल बी गिवन टू यू। ये है राइटर एलसी ब्राउन। इनकी लिखी हुई बहुत ही फनी, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। भूतों के बारे में है, राइटिंग के बारे में है। अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। स्टोरी हमें दिखाती है कि एक राइटर को किस तरीके से एक स्ट्रेंज आइडिया मिल सकता है भूतों की मदद से अपने लिए एक कहानी लिखने का। So in this video, we will understand the story, the characters, the themes, important exam question answers in a very simple way. मेरा एक शॉर्ट वीडियो भी है इसी प्लॉट से रिलेटेड, तो पहले उसको आप देख लीजिए। आपको स्टोरी का बेसिक पता चल जाएगा, फिर आप डिटेल में ये वीडियो कवर कर लीजिएगा। शॉर्ट वीडियो का लिंक मेरे चैनल पर आराम से मिल जाएगा या फिर मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देती हूँ। तो बिफोर वी स्टार्ट द स्टोरी शेडी प्लॉट, लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड समथिंग इंटरेस्टिंग। ऑडियो बोर्ड क्या होता है? ऑडियो बोर्ड एक तरीके का फ्लैट बोर्ड होता है जो आप यहाँ देख रहे हैं। इस पर लेटर्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, यस नो टाइप के वर्ड्स होते हैं एंड पीपल यूज इट एज अ गेम और अ टूल टू ट्राई टू कम्युनिकेट विद द डेड्स, विद द घोस्ट्स। भूतों से कम्युनिकेट करने के लिए, आत्माओं को बुलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कितना सही है कितना गलत वो तो डिबेटेबल है। अभी के लिए समझेंगे कि होता क्या है। तो पार्टिसिपेंट्स अपनी फिंगर प्लेस करते हैं स्मॉल पॉइंटर्स पर और दे बिलीव कि उनकी जो फिंगर है ना वो स्पिरिट वर्ल्ड की ताकतों की वजह से मूव करती है। Many people consider it just a fun activity while others believe it has a connection with supernatural powers. लिटरेचर में, मूवीज में औजा बोर्ड्स को कई बार इस्तेमाल करते हुए दिखाया जाता है टू क्रिएट मिस्ट्री, फियर एंड सस्पेंस। हमारी ये कहानी शेडी प्लॉट, औजा बोर्ड हमारी इस कहानी का एक मेजर कैरेक्टर है अपने आप में। इट बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्टोरी और फनी मिस्टीरियस सिचुएशंस क्रिएट करता है। तो आइए बढ़ते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। अपने इन कैरेक्टर्स को नहीं जानेंगे तो आगे नहीं बढ़ सकते हैं। सेंट्रल कैरेक्टर हैं हमारे जॉन हेलॉक, जिन्होंने स्टोरी को नैरेट भी किया है। जॉन की वाइफ है लेविनिया और हमारी जो स्पिरिट है, आत्मा है या भूत है, जो भी आप कहें, उनका नाम है हेलन। जॉन के एक एम्प्लॉयर हैं, उनके बॉस हैं, जो कि चाहते हैं जॉन उन्हें इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग गोस्ट स्टोरीज लिख कर दे। लॉरा हिंकल हैं लेविनिया की एक दोस्त और ग्लेडोलिया है इनकी मेड। तो ये सभी कैरेक्टर्स आप याद रखिए, इन्हीं के अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ेंगे। मैंने आपको शॉर्ट में करवाने की कोशिश की है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट एक्सर्प्ट्स मैंने आपकी बुक से पिक किए हैं। दिस इज द इम्पोर्टेंट वन जो कि आपको काम आएगा। I hadn't the shade of an idea, but at the time that did not worry me in the least. You see, I had often been like that before, and in the end, things had always come my way. I did not in the least know how or why. तो कहते हैं कि मुझे इस कहानी का जरा भी आइडिया नहीं था, लेकिन उस समय मुझे इसकी बिल्कुल भी चिंता नहीं थी, क्योंकि मेरे साथ पहले भी ऐसा हो चुका था और आखिर में किसी न किसी तरह मुझे कहानी का अच्छा विचार मिल ही जाता था।
तो हमारे जो नैरेटर हैं, जो हमें कहानी बता रहे हैं, वो एक राइटर हैं, जिनको उनके एम्प्लॉयर टाइम टू टाइम भूतों की कहानियां लिखने के लिए बोलते हैं, पब्लिश करते हैं अपनी बुक में, जो कि उनका मनी मेकिंग रिसोर्स है। और हमारे राइटर कहते हैं कि इन्हें आइडियाज नहीं आते थे, काफी सोचते थे, लेकिन इन्हें पता था कि आइडिया कहीं ना कहीं से आ ही जाएंगे। तो इट हैड ऑल बीन रादर मिस्टीरियस कि मुझे खुद नहीं पता चलता था कि आइडियाज मुझे कहाँ से कैसे आ जाते हैं। यू अंडरस्टैंड, आई डिड नॉट स्पेशलाइज इन घोस्ट स्टोरीज। तो आप समझ सकते हैं, मैं खास तौर पर भूतों की कहानियां नहीं लिखता था, लेकिन ऐसा लगता था स्टोरीज मुझे चुन लेती हैं। मैं कहानियां नहीं चुनता था, कहानियां मुझे चुनती थी। A ghost story had been the first fiction I had written. मैंने जो पहली कहानी लिखी वो भूतों की कहानी थी। Curious how that idea for a plot had come to me out of nowhere after I had chased inspiration in vain. In vain मतलब useless for months. तो कहते हैं बड़ी अजीब बात है, जब मैं कई महीनों तक कहानी का विषय ढूंढता रहा और मुझे कोई प्रेरणा, कोई इंस्पिरेशन नहीं मिली, तब अचानक ना जाने कहां से एक शानदार विचार मेरे मन में आ गया। Even now, even now, whenever Jenkins wanted a ghost, he called on me. तो जेनकिंस को जब भी किसी भूतों की कहानी की जरूरत होती, वो मेरे पास आते। एंड आई हैड नेवर फाउंड इट हेल्दी टू कॉन्ट्राडिक्ट जेनकिंस। अपने एम्प्लॉयर से कौन कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, इन्होंने भी नहीं किया। तो जब भी जेनकिंस को भूतों की कहानी की जरूरत होती, वे मेरे पास आते और मैंने कभी भी उनकी बात का विरोध करना ठीक नहीं समझा। जेनकिंस को जैसे पहले से ही पता चल जाता था कि मेरा मकान मालिक या किराने वाला मुझसे पैसे मांगकर परेशान कर रहा है। तो जब भी मेरे पास पैसों की कमी होती थी, जेनकिंस मेरे पास स्टोरी राइटिंग प्रपोजल लेकर आ जाते थे। जेनकिंस ऑलवेज सीम टू हैव एन अनकैनी नॉलेज, रहस्यमय नॉलेज as to when the landlord or the grocer was pestering me, कब मुझे मेरे लैंडलॉर्ड और ग्रोसर परेशान कर रहे हैं। and had dumped me for a ghost, और तुरंत मुझे एक भूतों की कहानी लिखने का कार्य पकड़ा देते थे। And somehow I'd always been able to dig one up for him, और न जाने कैसे मैं हर बार उसके लिए कोई ना कोई भूतों की कहानी तैयार कर ही देता था। So I had begun to get a bit cocky as to my ability. तो इसलिए अब हमेशा मैं कहानी तैयार कर ही देता था, तो मुझे अपनी इस क्षमता पर, इस एबिलिटी पर थोड़ा सा घमंड होने लगा था, तो मैं थोड़ा सा घमंडी हो गया था। अब अपने आप से ही बातें कर रहे हैं। दिस राइटिंग बिजनेस इज डिलाइटफुल इजंट इट। लिखने का काम कितना मजेदार है ना। आखिरकार अपने आप से ही बात की। आई सेड sarcastically at last out loud too. You see, I had reached the stage of imbecility when I was talking to myself. तो मैं उस हालत तक पहुंच चुका था जब मेरी समझदारी तो जवाब दे चुकी थी और मैं अपने आप से बात कर रहा था। और एक आवाज आई, यस, said a voice at the other end of the room. I should say it is. मैं भी बिल्कुल यही कहूंगी। I admit I jumped, then I looked around. अगर आप खुद से बात ही कर रहे हैं और रूम में से कहीं से आपको जवाब मिल जाए, तो you will also jump. तो it was twilight. Twilight का टाइम था, शाम ढल चुकी थी। By this time, and I had forgotten to turn on the lamp. Light on नहीं की थी. The other end of the room was full of shadows and furniture. तो दूसरा हिस्सा मेरे कमरे का अंधेरे और फर्नीचर की परछाइयों से भरा हुआ था। आई सैट स्टेयरिंग एट इट एंड प्रेजेंटली नोटिस्ड समथिंग जस्ट टेकिंग शेप। तो मैं उसी तरफ ध्यान से देखता रहा और थोड़ी देर बाद मुझे लगा कि धीरे धीरे कोई शेप, कोई आकृति, कोई आकार बन रहा है। इट वॉज एग्जैक्टली लाइक वॉचिंग वन ऑफ दोज मूवीज मूविंग पिक्चर कार्टून्स बीइंग पुट टुगेदर। तो बिल्कुल वैसे ही था जैसे किसी कार्टून फिल्म में किसी पात्र का, किसी कैरेक्टर को धीरे धीरे बनते हुए देखते हैं। सबसे पहले एक हाथ दिखाई देगा, उसके बाद स्लीव ऑफ अ स्टिफ व्हाइट शर्ट वेस्ट, तो में भी एक शर्ट की स्लीव दिखाई देगी, फिर लेग दिखाई देगी, फिर स्कर्ट दिखाई देगी, until at last there she was, complete whoever she was. तो आखिरकार वह एक पूरी की पूरी महिला बनकर मेरे सामने खड़ी थी। हालांकि
में नहीं जानता था कौन थी वो। तो ये 2 एक्सर्प्ट्स मैंने आपको बुक से पढ़कर बताए। अब जानते हैं अपनी कहानी के बारे में कुछ और बातें। अ शेडी प्लॉट इज़ अबाउट अ राइटर जो कि घोस्ट स्टोरीज लिखते हैं और उन्हें हेलेन नाम की एक घोस्ट से अपनी कहानी लिखने में मदद मिलती है। हेलेन राइटर्स इंस्पिरेशन ब्यूरो में काम करती हैं, लेकिन घोस्ट हैं। घोस्ट स्टोरीज लिखने में राइटर्स की हेल्प करती हैं। एट प्रेजेंट घोस्ट बहुत एंग्री हैं सभी घोस्ट, क्योंकि लोगों ने उनको बुला बुला कर डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया है और जब बोर्ड बहुत फैशन में है और वो कहते हैं कि तुम्हें मालूम है तुम्हें हम ही से आइडियाज मिलते थे, अब हम स्ट्राइक पर चले जाएंगे अगर तुम ह्यूमन बींग्स ने ऑजा बोर्ड इस्तेमाल करना बंद नहीं किया तो हेलेन जी जो हमारे राइटर के पास आई हैं मैसेज के साथ आई हैं। हमारी राइटर की वाइफ ही औजा बोर्ड खरीद कर लाई हैं और अपने हस्बैंड को फोर्स करती हैं कि औजा बोर्ड पार्टी करेंगे। हेलेन इंटरप्ट करती हैं और जब वो गेम खेल रहे होते हैं हेलेन गेम में आकर ही इंटरप्ट करती हैं बिफोर द गेम फिनिशेस और लविनिया को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि जॉन इज हैविंग एन अफेयर विद अ लेडी कॉल्ड हेलेन। She gets very angry and threatens to leave him. तो बहुत गुस्सा हो जाती हैं और धमकी देती हैं कि वो अपने हस्बैंड को छोड़कर चली जाएंगी। थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं कि पार्टी में हुआ क्या था। ओजा बोर्ड की पार्टी लेविनिया ने जबरदस्ती अरेंज की, जॉन को भी उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए फोर्स किया। तो शी होस्ट्स अ बुक क्लब पार्टी वेयर एवरीवन यूजेस ओजा बोर्ड। लेविनिया फोर्स करती है जॉन को टू सिट विद अ पार्टनर विद हर फ्रेंड लॉरा हिंकल। लॉरा हिंकल का यही रोल है। लॉरा और जॉन अपना हाथ पॉइंटर की तरफ प्लेस करते हैं और पॉइंटर स्पेल आउट करता है एक वर्ड ट्रेटर यानी कि धोखेबाज। अब सब पूछते हैं कौन है धोखेबाज। तो जो पॉइंटर है वो पॉइंट करता है हमारी जॉन की तरफ और जब पूछा जाता है कि क्या वजह हु इज स्पीकिंग कौन है तब एक नाम रिवील होता है हेलेन। तो सबको ऐसा लगता है कि जॉन इज हैविंग एन अफेयर विद अ लेडी कॉल्ड हेलेन और ये सोचकर जॉन की वाइफ उन्हें धमकी देती है कि मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। लेविनिया जॉन के रूम में एंटर करती हैं और बिल्कुल अनाउंस कर देती हैं कि मैं तो जा रही हूँ घर छोड़कर। तभी हेलेन को ऐसा लगता है, हेलेन द घोस्ट को, कि मेरी वजह से इनके बीच में फ्रिक्शंस आ रहे हैं। हेलेन द घोस्ट suddenly appears in John's room, but this time Lavinia walks in and sees her too. इस बार लेविनिया भी उनको देख लेती है। लेविनिया फिर रियलाइज करती है कि हेलेन तो एक घोस्ट है और सारी कहानी जान जाती है। इन द मीनवाइल हमारी कुक का भी रोल है। क्लुक ग्लेडोलिया एंटर होती है और थ्रेटन करती है कि मैं भी जॉब छोड़कर चली जाऊंगी अनलेस द ओजा बोर्ड इज रिमूव्ड फ्रॉम द हाउस। बोर्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। लेविनिया regains her courage, tells Gladolia to burn the Ouija board and bids a permanent goodbye to Helen. हेलेन को ही गुड बाय बोल दिया जाता है। हेलेन को यही परेशानी थी ना कि ओजा बोर्ड इस्तेमाल कर करके हमें बुलाया जाता है और डिस्टर्ब किया जाता है। तो फाइनली हेलेन चली जाती हैं और ऑफ कोर्स शायद खुश होकर ही जाती हैं कि अब ओजा बोर्ड डिस्ट्रॉय हो गए हैं। So writer gets a strong inspiration to work as Helen the Ghost has given him with a new idea and he sets on his next assignment. तो हेलेन दी घोस्ट अब उन्हें और नए नए आइडियाज दे रही हैं ऑफ कोर्स और अपनी नेक्स्ट असाइनमेंट लिखने के लिए हमारे राइटर जी एकदम तैयार हैं। अब करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। व्हाट जॉनर ऑफ स्टोरीज डज जेनकिंस वांट द नैरेटर टू राइट? Jenkins wants the narrator John Hellock to write ghost stories. भूतों की कहानियां लिखवाना चाहते हैं। As the stories are live propositions which horrify the readers and they want more such stories. उनकी कहानियां लोगों द्वारा काफी पसंद की जाती हैं। क्या नैरेटर को ऐसी कहानियां लिखना पसंद है? और कहानी में क्या ऐसा हुआ जिससे हमें ये पता चलता है? नो ही इज नॉट फॉन्ड ऑफ राइटिंग घोस्ट स्टोरीज। वो कहते हैं ना, आई डिड नॉट स्पेशलाइज इन घोस्ट स्टोरीज, दे सीम टू स्पेशलाइज इन मी। He never had any idea for such a story and did not know how or why he was able to write them. उन्हें खुद ही नहीं पता चलता था कि कैसे लिख पाते हैं। What makes Helen the ghost and her other co-ghost organize
द राइटर्स इंस्पिरेशन ब्यूरो। ये ब्यूरो उन्होंने क्यों बनाया? हेलेन द गोस्ट had been a writer in her life. अपनी लाइफ में राइटर रही थी, one without ideas for a story. Her life was hell as she did not have ideas for stories. So along with similar ghosts, उन्होंने एक ब्यूरो बनाया राइटर्स की हेल्प करने के लिए, ऐसे राइटर्स जिनको राइटर ब्लॉक होता था, यानी कि आइडियाज नहीं आते थे. So they would pass on their ideas to the writers secretly. They were providing a social service to their mortal counterparts. तो ये तो मर चुके थे, जो लोग इन्हीं के जैसे थे और जिंदा थे, उनको ये हेल्प प्रोवाइड किया करते थे. Why did Helen the Ghost been helping the narrator write ghost stories? Why was she going on strike? What condition did she place for providing continued help? तो हेलेन, अभी अभी हमने डिस्कस किया कि ऐसे राइटर्स जो कि आइडियाज नहीं सोच पाते थे, उनको ये पूरा का पूरा ब्यूरो हेल्प करता था. पूरा ब्यूरो स्ट्राइक पर जा रहा था क्योंकि आजा बोर्ड्स भूतों को डिस्टर्ब कर रहे थे. They called the ghosts often and asked many questions. This left the ghost with no time for haunting people for fun. तो भूतों का जो नॉर्मल सा काम होता है ना, लोगों को डराना, वो काम तो कर ही नहीं पा रहे थे ये. तो हेलेन आकर कहती है कि अगर तुम लोगों ने हमें अननेसेसरीली बुलाना बंद नहीं किया तो हम तुम्हें आइडियाज देना बंद कर देंगे. She wanted the narrator to stop his acquaintances, मतलब अपने सारे परिचित लोगों को बोलो कि कोई भी ओजा बोर्ड इस्तेमाल नहीं करेगा, नहीं तो हम आपको गोस्ट स्टोरीज लिखने में हेल्प करना बंद कर देंगे. आपको आपके हर चैप्टर की समरी और क्वेश्चन आंसर्स इस टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएंगे. इसको आप जरूर ज्वाइन करिए, आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी अपने बोर्ड एग्जाम्स की. गुड लक फॉर योर एग्जाम्स और नियर बाय एग्जाम्स. अगर आप क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहें फॉर ऑल द लिटरेचर पार्ट ऑफ क्लास 10, यू आर मोस्ट वेलकम. यू कैन कनेक्ट अस थ्रू अ लिंक गिवन इन व्हाट्सएप. वहां पर आपको एडमिशन डिटेल मिल जाएगी.